अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और मीठा लेकर आया हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के मीठे बनाना सिखाए थे। मैंने आपको बनाना पुडिंग वगैरह बनाना सिखाई थी। उसी से मिलती जुलती मैं एक आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाना ग्रीन डेजर्ट बनाना सिखाऊंगा। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत मज़ेदार है, हेल्दी है और एनर्जी बूस्ट के लिए ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं या मसल्स वो गेन करना चाहते हैं तो वो ये बना के खाएं तो इंशाल्लाह ताला उनके जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मसल जो है बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे। वो ऐसे लोग जो सिंपली वॉक करते हैं और वो भी ये बना सकते हैं। फैट लेवल इसमें बहुत कम है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। इसमें एग यूज़ हो रहे हैं, बनाना यूज़ हो रहे हैं जो और मिल्क यूज़ हो रहा है। तो तीनों चीज़ें हमारी बहुत हेल्दी है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं इसे थोड़ा चेंज करके बना रहा हूँ। आप इसे बनाना पुडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्पेशली ऐसे लोग जिन्हें ग्रीन जो है डेजर्ट्स बहुत पसंद है तो उनके लिए ये बेस्ट है, वो बना सकते हैं इसे। बहुत मज़े का, मीठा और डिलीशियस बनता है। तो चलिए इसे दोस्तों मैं दो तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगा, विदाउट ओवन और स्टीम मेथड के साथ ही। मैं दोनों तरीके के साथ बताऊँगा, जो आपको ईजी लगे तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कन्वेक्शनल ओवन है या टोस्टर ओवन वगैरह है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर आप ओवन या कन्वेक्शनल ओवन या टोस्टर ओवन में बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 180 से 200 सेंटीग्रेड या 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर से बेक कर सकते हैं। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपने जस्ट आपका 20 से 25 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर ये जो है बेक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सारा डेमो मैंने आगे किया हुआ है तो आप इसकी रेसिपी देखते हैं और आपने इसे लाजमी बनाना है। अगर कोई सवाल मज़ीद रह जाए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने 200 मिलीलीटर की करीब दूध ली है। ये टाटा पैक का है। मैं डेयरी प्योर का यूज़ कर रहा हूँ दूध, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 200 मिलीलीटर मैंने लिया है टाटा पैक का दूध। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे फ्रेश, इसमें मैं यूज़ करूँगा 3 अदद बनाना, दोस्तों 2 अंडे यूज़ करूँगा, सब्ज़ कलर इसमें मैं यूज़ करूँगा 2 से 3 पिंच। कितना करना है कि हमारा थोड़ा सा गहरा सा सब्ज़ कलर बन जाए। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा दोस्तों, ये 4 टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून चीनी है। चलें दोस्तों, सारी इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें डालते हैं और इसे ब्लेंड करते हैं अच्छे तरीके के साथ। 5 से 10 मिनट हम करेंगे। सबसे पहले इसमें बनाना छील के डाल दें, जो 3 अदद बनाना मैंने आपको बताए थे। चीनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं इसमें, इसके बाद इसमें 2 अदद अंडे डाल रहे हैं। दोस्तों मैंने अंडे चेक करके फ्रेश अंडे मैंने लिए। आपने प्लीज़ अलग से तोड़ के डालने, अदरवाइज एक भी अंडा ख़राब हो जाएगा तो ये आपका सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस पे 2 से 3 चुटकी सब्ज़ कलर डाल दें। दोस्तों अब अच्छे तरीके के साथ हम इसे 2 से 5 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। लेंगे दोस्तों से मैंने 5 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर दिया। ये तैयार है। अब हम इसे एक चीनी के बर्तन में शिफ्ट करते हैं। ये जो हमने ब्लेंड किया है सारा आराम से इसके अंदर डाल दें।
दोस्तों ये हो गया। अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। मैं कढ़ाई में इसे बेक कर रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने कढ़ाई रख ली है। मैंने पहले नीचे नमक बिछाया है, एक जाली स्टैंड है और ऊपर हमने ढक्कन रख देना है। और हीट मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने दरमियानी हीट रखनी है, मीडियम हीट, और 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे इसी के अंदर। अब एहतियात के साथ इसे उठाकर आपने इसके दरमियान में रख देना है। इसे ढक दें। चलिए दोस्तों 25 से 30 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। हम इसमें निडल डालेंगे। अगर निडल साफ़ है तो इट्स मीन कि ये हमारा जो है बनाना ग्रीन डेजर्ट तैयार है। बहुत मज़े का बनेगा। आपने इसे फुल ठंडा करना है, उसके बाद हम इसे सांचे से मोल्ड आउट कर देंगे। बहुत अच्छा हम मज़े का बनता है, ज़बरदस्त बनता है। आपने इसे लाजमी बनाना है। चलिए दोस्तों दूसरा मैं आपको मेथड बता दूँ। मैं इसे स्टीम कर रहा हूँ। हाफ में इसे बेक कर रहा हूँ, हाफ में स्टीम कर रहा हूँ। आपने एक सॉस पैन रख लेना है या फ्राई पैन रख लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, आधा कप के करीब। उसके दरमियान में आपने बर्तन रख कर आपने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेना है। तो आपकी ये तैयार हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ स्टीम में, जैसे मैंने किया है। और आंच इसमें आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, हल्की। ये देखिए इतनी, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। चलिए दोस्तों दोनों देखते हैं। कढ़ाई वाला भी हो रहा है, कढ़ाई में बेक हो रहा है और इसे मैं स्टीम कर रहा हूँ। तो दोनों में आपको फाइनल इसके रिजल्ट दिखाऊंगा। तो जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसे कर सकते हैं। नहीं जी दोस्तों, चेक करते हैं जो हम बनाना ग्रीन डेजर्ट बना रहे हैं। मैं बेक वाला भी आपको दिखाता हूँ। दोनों हो गए। इससे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और जो स्टीम हम कर रहे हैं उसे भी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। दोनों आई थिंक तैयार हो चुके हैं। इसे चेक करने का तरीका ये है जी, आप इसे हटा लें, इस तरह निडल ले लें, ये इसके अंदर डालें। ये बिल्कुल साफ़ आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साफ़ आ रही है। हल्का सा इसमें है थोड़ा कसर, लेकिन ये हो चुकी है। इसी के अंदर हम इसे ठंडा करेंगे। ये तो बिल्कुल हो जाएगी। आंच बंद कर दें आप, इसी में ठंडा होने दें इसे। और दूसरा चेक करते हैं। जो स्टीम कर रहे थे हम, आई थिंक ये भी हो चुकी है। इसी में भी नीडल डालें। ये देखिए बिल्कुल साफ आ रहा है। इट्स मीन कि ये भी हो चुकी है। चलो दोस्तों इसे ठंडा करते हैं। जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं इसे आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा जो है बनाना ग्रीन डेजर्ट तैयार है। देखिए दोस्तों दोनों मैंने पलट दिए। ये है मैंने बेक किया है कढ़ाई के अंदर विदाउट ओवन, और ये मैंने स्टीम किया है। दोनों आपके सामने देखिए कितना फ्लफ़ी, यमी और मज़ेदार बना है। मैं इसे पीस करके भी आपको दिखाता हूँ, चम्मच के साथ काट के भी दिखाता हूँ कैसा बना है। दोनों को टेस्ट करेंगे। पहले करते हैं बेक वाले को, ये कैसा बने, ये टेस्ट करते हैं। दोस्तों बहुत मज़े का है। मैंने अभी इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया, आपने फुल ठंडा करने से। तो बेक पे है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेवर इसका टेस्टी बना है। और ये स्टीम किया हुआ है, स्टीम वाला चेक करते हैं। जो तरीका आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्टीम है। दोस्तों दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बहुत मज़ेदार है। ये ज़्यादा मॉइस्ट है, ये थोड़ा ड्राई है। तो जैसे आपको पसंद है, जैसी चॉइस आपको पसंद है आप उस तरह ये इसे कर सकते हैं। और आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है।
और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।